बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर बहुत ज्यादा तनाज़ात चल रहे हैं। दुनिया में अब तक होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतनाज़ वर्ल्ड कप है तो वो ये 2022 का वर्ल्ड कप है। ये तनाज़े अब से नहीं है बल्कि बहुत पहले से चल रहे हैं, जब इस बात पर बहस होती रही कि कतर के अंदर वर्ल्ड कप होना चाहिए या नहीं। लेकिन अब इसके अंदर मजीद शिद्दत उस वक्त आई जब कतर ने शायकीन क्रिकेट पर काफी ज्यादा पाबंदियां आयद कर दी जो इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप के अंदर नहीं थी। इन पाबंदियों में सबसे पहले कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में शराब पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी सरेआम ना तो शराब पी सकेगा और ना ही होटलों के अंदर शराब प्रोवाइड की जा सकेगी। दूसरी पाबंदी हम जिन्स परस्तों की तशहीर पर लगाई गई, क्योंकि कतर के अंदर हम जिन्स परस्ती की तशहीर करना और हम जिन्स परस्तों पर भी पाबंदी आयद है। और इसके अलावा खवातीन के वल्गर किस्म के लिबास पहनने पर भी पाबंदी आयद की गई। खवातीन जो है वो पूरा लिबास पहनकर स्टेडियम के अंदर दाखिल हो सकती हैं, वरना उनका दाखिला ममनू किया गया है। तो इससे यूरोप और अमेरिका में जितने भी ममालिक हैं इन सबको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, क्योंकि आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 अरब लोग फुटबॉल देखते हैं, यानी कि तकरीबन आधी दुनिया। तो इन लोगों ने बहुत सी चीज़ों को फीफा वर्ल्ड कप में प्रमोट करना होता है, बहुत से ब्रांड लॉन्च करने होते हैं, हम जिन्स परस्तों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना होता है ताकि दुनिया में इसे आम किया जा सके। और जाहिर है जब शराब पर पाबंदी लगी तो बहुत सी शराब की कंपनियों को भी एतराज हुआ, क्योंकि इस इवेंट में शराब के बड़े बड़े ब्रांड्स की भी तशहीर की जाती है। तो ये सारे तनाज़ात थे, क्योंकि हमेशा नाच गानों और उछल कूद से शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप इस बार जब तलावत कुरान मजीद से शुरू हुआ तो बहुत से मुल्कों को तकलीफ हुई, जिसमें खास तौर पर भारत को तकलीफ हुई और भारत ने चीख चीख कर अपने गले फाड़ लिए। मगर कतर ने बहुत शानदार काम किया, जितना सराहा जाए कम है। एक मौजूर बच्चे को उससे तलावत कुरान मजीद करवा कर वर्ल्ड कप का आगाज करवा कर दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम इंसानियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, हम मुसलमान इंसानी हकूक की सबसे ज्यादा पासदारी करने वाले हैं। यही सारी वजूहात थी जिस वजह से दुनिया चाहती थी कि फीफा वर्ल्ड कप कतर के अंदर ना हो, जिस पर बेतहाशा प्रोपेगेंडा किया गया। मगर कतर ने अपनी मेहनत और लगन से इस वर्ल्ड कप को अपने मुल्क में करवाने में कामयाबी हासिल की। कतर चूंकि पहला इस्लामी मुल्क है जिसको ये एजाज हासिल हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप यहाँ हो रहा है, और ये एजाज ऐसे ही हासिल नहीं हुआ बल्कि कतर ने 229 अरब डॉलर खर्च किए हैं फीफा वर्ल्ड कप को करवाने में और इसके इंतजामात पर। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जब रूस ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी तो रूस ने फीफा वर्ल्ड कप के इंतजामात पर 14 अरब डॉलर खर्च किए थे, और चाइना ने हाल ही में ओलंपिक्स की मेजबानी की थी तो चाइना ने 11 अरब डॉलर खर्च किए थे, और इसके मुकाबले में कतर ने 229 अरब डॉलर खर्च किए। तो आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के कुल कर्जे से भी ये पैसा कहीं ज्यादा बनता है। मगर कतर ने इतनी मेहनत और इतना पैसा ऐसे नहीं लगाया, बल्कि बहुत शानदार प्लानिंग के साथ उन्होंने ये काम किया है। कतर ने इस्लाम की तशहीर और इस्लाम का बेहतरीन चेहरा दिखाने के लिए बहुत खूबसूरती से काम किया है। शायकीन फुटबॉल के लिए जगह जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इंग्लिश और अरबी दोनों जुबानों में अवेजा किए गए हैं ताकि हर शख्स उन्हें पढ़ सके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान सके। इसके अलावा होटल के तमाम कमरों में बार कोड चस्पा किए गए हैं जिनको स्कैन करने पर कोई भी इस्लाम की तालीमात और कुरान और सुन्नत की बुनियादी मालूमात हासिल कर सकेगा। स्टेडियम के करीब इंतहाई खूबसूरत आवाजों वाले मुअज्जिन मुकर्रर किए गए। आजान सुनने के लिए स्टेडियम में माइक्रोफोन लगाए गए। फिर आपने देखा स्टेडियम के अंदर बाजमात नमाज भी अदा हो रही है, क्योंकि स्टेडियम के अंदर नमाज और वुजू के लिए खास जगह मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो कतर ने किया कि पूरी दुनिया से 200 बेहतरीन इस्लाम के मुबल्लिग और आलिम दीन मदऊ किए ताकि वो पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों को इस्लाम के मुतल्लिक तालीम दे सकें और इनके हर सवाल का जवाब दे सकें। और सबसे अहम बात, कतर ने डॉक्टर जाकिर नाइक को मदऊ किया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक पर इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और कनाडा जाने पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद कतर ने डॉक्टर जाकिर नाइक को दावत दी और इस्लाम की तालीमात देने के लिए मदऊ किया, जिस पर भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ है। बेतहाशा प्रोपेगेंडा भारत ने उस दिन से किया है, मीडिया पर चीख चीख कर गले फाड़ लिए हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुतनाज़ आलिम दीन है, उसको क्यों बुलाया गया। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा भारत भी कर रहा है। तो ये सारी वजूहात हैं जो इन मुल्कों से हजम नहीं हो रही और चीखें निकल रही हैं, खासकर भारत को।
क्योंकि इन लोगों ने सालों मेहनत की है इस्लाम को बदनाम करने की। कभी दहशतगर्द बनाकर इस्लाम को पेश किया गया, कभी बदअमनी वाला मजहब बनाकर इस्लाम को पेश किया गया, तो इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन कतर ने इस्लाम की खूबसूरत शक्ल पेश की है दुनिया के सामने। अब ग्राउंड में भी इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि ग्राउंड में एहतजाज पर तो पाबंदी है, तो ये लोग अब मुंह पर हाथ रखकर हम जिन्स परस्तों के हकूक के लिए पैगाम दे रहे हैं, जिस पर कतर ने भी बेहतरीन जवाब दिया है कि पूरी दुनिया में गुर्बत और भूख सबसे बड़ा मसला है, आप उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते। मुसलमान मुल्कों पर जंगे मुसल्लत हैं, जिससे मुसलमान मुल्क तबाह होकर रह गए, उस पर आप कोई भी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मगर हम जिन्स परस्ती जैसे गंदे फेल के लिए आवाज उठाने के लिए आप किस तरह से तड़प रहे हैं। तो ये सारी वजूहात हैं इसके पीछे। मगर कतर ने जो इस्लाम को प्रमोट करने का काम किया है वो इंतहाई काबिल सताइश है, और लोग अब वहां पर तेजी से मुसलमान हो रहे हैं। जाहिर है जब दुनिया को इस्लाम का असल चेहरा नजर आया तो फिर वो सही रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस्लामी तालीमात के बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बहस मुबासे भी हो रहे हैं। लोग आलम दीन से मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान बाशऊर है, उसके सामने जब हकीकत आती है तो यकीनन उसे गलत और सही का फ़र्क मालूम होता है। तो इस पर कतर की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को हर मैदान में फतह नसीब फरमाए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें।